झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद है मुंडा। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डाली कटारी। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डाली कटारी। मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र क्या होता है? अखरा। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूतखेता। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक व्यवस्था में प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? मालगुजारी। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासक को दिए जाने वाले कर या नजराना को क्या कहा जाता है? मालगुजारी। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? भुइहर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस समुदाय से है? उरांव। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांव के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? पढ़ा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? पढ़ा दीवान को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पाहन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में शासन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनई भूमि। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनई भूमि। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? गोड़ैत। जोग मांझी की उपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्राणिक। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? प्रमाणिक। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्राणिक। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? प्रमाणिक। मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है कौन? लाशेर टंगाए। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? बिटलाहा। बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? गांव से बहिष्कार या गांव से निकाल देना। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? करेला दंड। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? भगदो प्रजा को। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मानकी। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? मुंडा मानकी को। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? डाकुआ। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दिउरी।
ढोलको सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? खड़िया। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? 1934 से 35 ईस्वी। निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? टांगे खड़िया। खड़िया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान। खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन के प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? करटाहा। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? डंडिया। पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? दिहुरी। ढोकलो सोहर महासमिति समर्थन किया गया था जाति प्रथा के लिए। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भूइहारस या भूइहरी। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? पूजा पाठ कराना। प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भूइहरी पहड़ा के अधिकारी कौन होते हैं? कुंवर, करतो, लाल। कुंवर या करतो या लाल। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? बैगा। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? बैगा। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? प्राणिक। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? थॉमस विल्किंसन ने। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? लोहार। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? लोहार। भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पुत्री की। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक। परहिया जनजाति की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? भयारी व जाति गोठ। कोरवा जनजाति में भात भित्तर प्रथा क्या है? समाज बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? टंडा। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है टंडा। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? खोंड। बाथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? दोहर। मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? बिंझिया। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? चट्टी। खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? चट्टी। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रिवीजन।